तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है भारतीय रेलवे के एक मेगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कि 14,000 करोड़ रुपीस का, और ये प्लान है टू अपग्रेड एंड डेवलप न्यू मेंटेनेंस डिपोज फॉर स्पेसिफिकली वंदे भारत ट्रेन। तो दोस्तों वंदे भारत ट्रेन को अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे डिपोज है वहां पे मेंटेन किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये ट्रेन एडवांस्ड है और हमारे जो पुराने डिपोज है वहां पे चाहे वो मशीनरी हो, वर्कमैन हो या जिस तरीके से काम होता है वो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है, बहुत ही ज्यादा कारखाने नुमा काम होता है। तो इसी को देखते हुए नए डिपोज की जरूरत है जहाँ पर एग्जिस्टिंग चीजों के अलावा बहुत ज्यादा अपग्रेडेड चीजें अवेलेबल हो। और क्योंकि इनकी ट्रेन की भी संख्या बढ़ रही है तो इतने ट्रेन हर डिवीजन में है कि कंटिन्यूसली डिपो के अंदर काम अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर जो सेक्टर्स है दिल्ली वाराणसी, दिल्ली जम्मू तवी, कटरा, एसवीडी के श्रीनगर, बेंगलुरु, एर्नाकुलम, बनारस, खजुराहो, दिल्ली फिरोजपुर कांड, ये सब अलग अलग सेक्शंस जो है इनके ट्रेन को मेंटेन करने के लिए डिपोज को बनाया जाएगा। हालांकि कुछ डिपोज को ऑलरेडी अपग्रेड भी किया जा रहा था स्पेसिफिकली वंदे भारत के हिसाब से, लेकिन अब ये एक डेडिकेटेड प्लान रेलवे की तरफ से बनकर आया है। अगली खबर दोस्तों गुड़गांव से, जहां पर जो ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड है GSPR वो फिर से ड्राइंग बोर्ड पे चला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि जो नए सेक्टर्स है गुड़गांव के उनको NH8 के साथ में भी लिंक करना चाहिए। तो बैक एंड फोर्थ होता ही है किसी प्रोजेक्ट के दौरान, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आते हैं कि हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी दीजिए, हमारे यहाँ से ले जाइए, कुछ काइंड ऑफ शेडी प्रैक्टिसेस भी होती है कि हमारे जमीन से ले जाइए वगैरह टाइप के। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से जो बनना है रोड वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिले होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि रोड बनने की वजह से ज्यादा में फायदा होगा ही, और दिल्ली NCR को हुआ ही है, कई सारे एक्सप्रेसवेज का फायदा सिमिलर रोल ये रोड भी प्ले करेगा जब भी ये बन जाए। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली मेट्रो से, जिन्होंने काम शुरू कर दिया है गोल्ड लाइन के 8 स्टेशन और 3 इंटरचेंजेस पर। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये लाजपत नगर साकेत G ब्लॉक कॉरिडोर के अंतर्गत आती है फेज 4 के लिए, जिसे गोल्डन लाइन लेवल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि साउथ दिल्ली में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। और DMRC के ऑफिशियल्स ने पुष्पा भवन के पास में इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होस्ट किया। तो ऑब्वियसली दिल्ली मेट्रो के एक्सपांशन में भी ये कहीं ना कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट एक लिंक होने वाला है, और इंटरचेंजेस इसके इतने ज्यादा है कि इस लाइन की वजह से ओवरऑल अक्रॉस दिल्ली नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ पर एक नया बिल सरकार इंट्रोड्यूस करने वाली है, जहाँ पर UGC, AICT जैसी जो बॉडीज है उनको यूनिफॉर्म बॉडी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, एक सिंगल रेगुलेटर के साथ में रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों UGC, AICT जो है ये काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंटली काम नहीं करते, ना ही उनके जो कैटेगरीज या कई तो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेशन होता है उस चीज में ट्रांसपेरेंसी है। कभी कभी आपको अजीब चीजें देखने मिलेगी कि एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर ही पूरी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दी जाती है, कई कॉलेजेस को ऑटोनॉमस किस बेसिस पे बनाया जाता है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, और साथ साथ फिर एजेंसीज भी बहुत है, कोई NEP के अंदर आती है, कोई UGC के अंदर आती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर NAC एक्रेडिटेशन का काम करती है, NCTE जो है वो टीचर एजुकेशन पे काम करती है, इसके बाद में AICT का अलग ही अपना काम चलता है। तो ये चीजें जो है यूनिफाई करने के लिए एक सिंगल टोटल आप कह सके ऑल पावरफुल बॉडी गवर्नमेंट बनाने वाली है। तो इस वजह से जो है काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यूनिवर्सिटीज के बीच में नजर आएगा। आज के आस्पेटी सॉल्व के बारे में बात करें तो ओपोरेव पूछते हैं, विल ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग स्टिल बी रिक्वायर्ड आफ्टर कवच 4.0 और कवच कैन रिप्लेस ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। अब जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया उनको मैं समझा देता हूँ। करेंटली जहाँ पे कवच नहीं है वहाँ पे भारतीय रेलवे में ऑटोमेटिक ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है। बेसिकली एक ग्रीन सिग्नल और दूसरे ग्रीन सिग्नल के बीच में एक येलो सिग्नल और एक रेड सिग्नल होता है, और ये जो सिग्नल्स के बीच के सेक्शंस होते हैं उनको ब्लॉक कहा जाता है। तो ट्रेन स्पीड में चले, रुक जाए या अपने प्रॉपर स्पीड पे चले, ये ब्लॉक्स के अंदर के स्पीड के हिसाब से डिसाइड होता है, जो उसके अगले ब्लॉक के ऊपर डिसाइड होता है। ये ऑटोमेटिकली आज के डेट में किया जाता है, पहले तो मैनुअल होता था, लेकिन इसका जैसे होता ये है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है जिस स्टेट में है कि वहाँ पे ऑक्यूपाई करना ही नहीं है, वहाँ पे स्लो ही चलना है, ये उसी फॉर्मेशन में रहता था जब तक जो है पूरा का पूरा ग्रीन क्लियरेंस वहाँ पे आना जाए। तो ट्रेन चाहे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो या 200 मीटर के डिस्टेंस पे ब्लॉक जो है फॉलो करना पड़ता था, और इसकी जैसे इनएफिशिएंसी रहती थी। कभी कभी आपने देखा होगा ट्रेन जो है स्लो के फास्ट होती है लेकिन रुकती नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भी वो ब्लॉक इनएफिशिएंसी आ जाती है। कवच की वजह से काइंड ऑफ ट्रेन को पता रहेगा दोनों हम कहाँ पे है, तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम इतना वाइड स्प्रेड है, कई जगहों पे कवच जो है वो मेन लाइंस पे होगी, वो जो है साइडिंग्स पे नहीं होगी। कभी जो हमारे यहाँ पे मेजर चेंजेस होते हैं, कभी फ्लडिंग हो गई, कभी मेंटेनेंस हो गया, तो जो चेंजेस वगैरह करने पड़ते हैं, तो काफी लंबे समय तक हमें अभी भी ब्लॉक्स का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। हालांकि कवच आप इतना समझ के चलिए ये कंटिन्यूस ब्लॉक सिस्टम बना नहीं सकता, लेकिन ये ट्रेन के बीच के कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता है ऑटोमेटिकली। ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो जानकारी मेंटेन करेंगे ऑटोमेटिक ब्लॉक के जैसे, बट डे टू डे रेलवे फंक्शनिंग के लिए हमें फिर भी ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।